जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेते आए हैं, जिसका इंतज़ार जो है आप लोग कर रहे थे तथा लाखों विद्यार्थी इसका इंतज़ार कर रहे थे। उसका जो है नोटिफिकेशन आ गया। अर्थात हम बात कर रहे हैं आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2022 का। उसका नोटिफिकेशन जो है आ गया है। आज हम जो है उसी के बारे में जानेंगे कि टोटल पोस्ट की संख्या कितनी है, उसका टोटल अप्लाई डेट है, उसका एग्ज़ाम कब होने वाली है। ठीक है, तथा सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रियाएँ क्या रहने वाली है तथा उनका सिलेबस क्या है, उन तमाम सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। इससे पहले अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि जो विद्यार्थी इसको लिए एलिजिबल है तो वो भी भर पाए। चलिए आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आईटीबीपी में, ठीक है, आईटीबीपी में कांस्टेबल ट्रेड्समैन है। ठीक है, आईटीबीपी में ट्रेड्समैन है, जो कि इनको जो है कुल 6 पदों में विभाजित किया गया है। ट्रेड्समैन में टोटल 6 पोस्ट है, उनको भी हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उसका टोटल पोस्ट की संख्या जो है वो 287 है। ठीक है, 287 अर्थात 287 टोटल पोस्ट की संख्या है, जिसका अप्लाई डेट जो है वह 23 नवंबर से स्टार्ट होगा और 22 दिसंबर तक आप उसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इसके लिए फ़ी जो है जनरल और ओबीसी, ठीक है, जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 रुपया है। और उसके बाद जो है वो SC ST PWC जितना फीमेल भी है वो भी उसके लिए जो है 0 रुपया है। अर्थात SC ST हुआ, फीमेल हुआ, और PWD अर्थात जो भी विकलांग है वो इसके लिए जो है कोई रुपया निःशुल्क है। इसके लिए कोई रुपया आपको देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जानते हैं कि एज इसके लिए क्या है। देखिए, इस ट्रेडमैन जो है, ये ट्रेड्समैन जो है उसको टोटल 6 पदों में विभाजित किया गया, जिसमें टेलर है, गार्डनर है, कोबर है। ठीक है, कोबलर है, इसके लिए जो है एज 18 से 23 वर्ष है। ठीक, 18 से 23 वर्ष जो है वो टेलर, गार्डनर और कोबलर के लिए 18 से 23 वर्ष है। इसके बाद सफाई कर्मी, वाशरमैन और बार्बर के लिए 18 से 25 वर्ष है। ये तो लिमिट एज है। उसके बाद रिलैक्सिंग जो है दिया गया है, अर्थात एज में छूट दिया गया है, जिसमें ओबीसी को 3 वर्ष तथा SC ST को 5 वर्ष छूट दिया गया है। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि टोटल 6 पोस्ट जो है, उन 6 पोस्टों को जो है अलग अलग पोस्ट में अर्थात सीटों को जो बांटा गया है, अर्थात 287 जो पद है उसको जो है इन 6 पोस्ट में बांटा गया है। जिसमें सबसे पहले है कि टेलर में जो है टोटल पोस्ट की संख्या 18 है। ऑल इंडिया जो है टोटल पोस्ट की संख्या 18 है। उसके बाद है गार्डनर में टोटल पोस्ट की संख्या 16 है। उसके बाद है कोबर, ठीक है, कोबलर है, जिसमें 31 पद है। उसके बाद सफाई कर्मी बहुत अच्छा है, जो कि 78 पद है। उसके बाद वाशरमैन जिसको धोबी बोलते हैं, इसके लिए 89 सीट। उसके बार्बर जिसको हम लोग हिंदी में नाई बोलते हैं, उसके लिए 55 सीट है। ठीक है, टोटल कितना हुआ, इतना सीट है। और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी योग्यता इसके लिए क्या होनी चाहिए। तो ये 3 पोस्ट जो है, पहले है टेलर हुआ, गार्डनर हुआ और कोबलर हुआ। इन 3 पोस्ट के लिए आपका जो है एलिजिबिलिटी 10th पास होना चाहिए। ठीक है, 10th पास, उसके साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इनमें से किसी एक पोस्ट में अगर आप फिलअप करते हैं, जैसे टेलर में, इसके लिए आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तथा गार्डनर का भी सर्टिफिकेट आता है, उसके साथ ये होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये होना चाहिए। इसके साथ अगर नहीं है, आप 10th पास हैं, उसके बाद अगर आपका दूसरा ऑप्शन है आप ITI से किए हुए हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप भर सकते। कहने का अर्थ ये हुआ 10th पास है, उसके साथ ITI है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। अगर ये भी नहीं है और दूसरा ऑप्शन है 2 ईयर का, अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो भी आप उसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 पोस्ट के लिए हुए। उसके बाद है कि सफाई कर्मी, वाशरमैन और बार्बर के लिए 10th पास ओनली है। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप 10th पास हैं तो आप जो है उसको पास अर्थात इसको भर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है, सबसे पहले आपका PT होगा। PET का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद PST होगा। उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद ट्रेस टेस्ट, DV अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेडिकल और रीमेडिकल होगा। अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि PET में सबसे पहले क्या होगा।
उसके बाद रिटर्न टेस्ट में क्या होगा उसका सिलेबस भी हम लोग जान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीटी में फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो रिटर्न टेस्ट होने से पहले आपका सबसे पहले पीटी होगा, जिसमें रनिंग होगा। सबसे पहले रनिंग जो है 1.6 किलोमीटर अर्थात 1600 जो मीटर है कि रनिंग आपको करनी होगी 7.5 मिनट में। उसके बाद लॉन्ग जंप करना होगा, ये जो है मेल के लिए है, फीमेल के लिए हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये रनिंग जो है 1.16 किलोमीटर 1600 मीटर की दौड़ आपको 7.5 मिनट में करनी होगी। उसके बाद फीमेल में अगर हैं तो उसके बाद है 800 मीटर की जो दौड़ है वो 4 मिनट 45 सेकेंड में आपको कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद है लॉन्ग जंप जो है मेल के लिए वो 11 फीट है, 11 फीट मेल के लिए है, वही फीमेल के लिए जो है वो 9 फीट है। उसके बाद जानते हैं कि हाई जंप जो है फीमेल के लिए आपको 3.5 फीट चाहिए। उसके बाद फीमेल के लिए 3 फीट है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अगर आप एक बार में लॉन्ग जंप और हाई जंप अगर आप एक बार में नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए आपको एक बार चांस दिया गया कि आप लॉन्ग जंप कीजिए, आप 11 फीट अगर नहीं कर पाए तो दोबारा चांस दिया जाएगा। दोबारा चांस अगर नहीं होता तो दोबारा अर्थात 3 बार आपको 3 टाइम्स चांस दिया जाएगा, ठीक है। 3 टाइम्स आपको चांस दिया जाएगा दोनों लॉन्ग जंप और हाई जंप में। उसके बाद जानते हैं पीएसटी में आप अगर क्वालिफाई पीटी में कर जाते हैं उसके बाद पीएसटी आपका होता है। इसमें सभी के लिए अर्थात हर एक कैंडिडेट के लिए जो है, चाहे वो जनरल हो ओबीसी हो, सबके लिए हाइट जो है आपका 170 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। जिसमें चेस्ट जो है 80 अर्थात 80 होना चाहिए। उसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा, 80 से 85 मतलब जितना भी है आपका 80 से अबव होना चाहिए। अगर आप 85 हैं तो 5 सेंटीमीटर फुला करके आपको 90 करना होगा, ठीक है। ये चेस्ट हुआ, जिसमें हाइट जो है वहाँ पे जानते हैं। उसके बाद एसटी के लिए 162 सेंटीमीटर 162 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ जानते हैं 162 सेंटीमीटर चेस्ट जो है 76 से 81 है, ठीक। ये जो है किसके लिए है, एसटी के लिए है। उसके बाद जो है जानते हैं कि फीमेल में जो है वो चेस्ट नहीं लिया जाता, फीमेल में जो चेस्ट नहीं लिया जाता, सिर्फ क्या जाएगा, हाइट होगा, ठीक। हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर है, किसके लिए, सभी के लिए। एसटी को छोड़कर एसटी के लिए 52.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एसटी के लिए 52.5 सेंटीमीटर। उसके अलावा जो भी कैंडिडेट है अदर कास्ट है इसके लिए 157 सेंटीमीटर आपको चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया क्या, पीटी और पीएसटी। अब हम लोग जानते हैं कि रिटन जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस क्या होने वाला है, ठीक है। रिटन टेस्ट में सबसे पहले जो है आपका 50 क्वेश्चन होगा रिटन टेस्ट में, ठीक है। 50 क्वेश्चन जिसमें 50 मार्क्स रहेगा। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय अर्थात 60 मिनट का समय दिया जाएगा। ये जो 50 क्वेश्चन है ये 4 सेक्टर से आते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ये 4 सेक्टर से ये क्वेश्चन कौन सा है, पहली बात जीए और जीके अर्थात जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद मैथ से 10 क्वेश्चन है। हिंदी इंग्लिश अर्थात आपका ये चॉइस है, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो इंग्लिश में आप ऑप्शन कर सकते हैं, अगर आप हिंदी से अच्छे हैं तो आप हिंदी को चूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए 15 क्वेश्चन। उस प्रकार से टोटल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 1 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा, बहुत अच्छा समय है इसमें। उसके बाद अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होता है, ठीक है। टेस्ट जो आपका 50 मार्क्स का होता है, ठीक। ट्रेड टेस्ट करने का मतलब ये हुआ, अगर आप मान लीजिए कि बार अर्थात मोची में नाई में अगर आप फिलअप करते हैं तो नाई से ही संबंधित आपको कहेगा कि बाल काटने के लिए कहेगा। अगर आप सफाई कर्मी से हैं तो आपको कहेगा सफाई करने के लिए, उस प्रकार से कहेगा, तब उसमें आप पास होइएगा। तो टोटल उसमें नॉर्मल है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो 50 मार्क्स का ये ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि सैलरी इसमें क्या रहने वाली है। सैलरी जो है नॉर्मली वो 21,700 से स्टार्ट होगा और 69,100 तक उसका लास्ट जाएगा। ये जो है नॉर्मल सैलरी है। उसके बाद 33% जो है महंगाई भत्ता है, ठीक है। महंगाई भत्ता 33% जोड़ करके आपका करीब जो है ये 27 से 25 जो है 27-28 हज़ार आपका होने वाला है, ठीक है। तो ये 27-28 हज़ार होने वाला है 33% करके। तो इसमें नॉर्मल क्या है 21,700 स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो जो भी था हम लोग ने सिलेबस भी देख लिया, सैलरी भी देख लिया, पीटी और
टोटल नॉर्मल बेस भी देख लिया और टेस्ट पोस्ट भी देख लिया। ठीक है, जो भी था हम लोगों ने देख ही लिया। इसके अलावा आपको अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ, तो कमेंट्स कीजिए और हमको जितना हो सकेगा हम इससे संबंधित कोई सलाह ज़रूर देंगे कि इसका तैयारी किस प्रकार से किया जाना चाहिए, तो किस प्रकार से क्या होगा। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हो सके कि उसके लिए भी ये एलिजिबल हो, वो भी फॉर्म फिलअप कर सके। ठीक है, और जो कोई भी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप पे पहुँचे, इसके लिए आप ज़रूर ही बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।